ब्राइट ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम अपनी लास्ट क्लास में फिनोल पढ़ रहे थे। फिनोल की हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे कि फिनोल है किस किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया दर्शाता है। उसमें हमने पहली प्रकार की अभिक्रिया पढ़ी थी OH समूह की अभिक्रिया, जिसमें हमने देखा था कि जो फिनोल है वो क्या दर्शाता है, अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। क्यों दर्शाता है उसके हमने कारण देखे थे। एक तो देखा था अनुनाद, क्या कारण था कि ऑक्सीजन पर उपस्थित जो लोन पेयर है वो बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या दर्शाते हैं, अनुनाद दर्शाते हैं। और उस अनुनाद के कारण इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है, कम। और ऑक्सीजन पर जब इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा यानी इस पे क्या जाएगा, आंशिक जब पॉजिटिव आ जाता है तो ये इस OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करके क्या निकालेगा, H+ निकालेगा, जिसके कारण ये क्या दर्शाता है, अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। एक कारण ये पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था कि जो बेंजीन वलय होता है इसका ये कार्बन है वो कौन सा है, sp2। कैसा कार्बन है, sp2 संकरित कार्बन है। और हमें पता है sp2 संकरित कार्बन है वो क्या होता है, sp3 संकरित कार्बन या कार्बन की तुलना में अधिक विद्युत ऋणी होता है। अधिक विद्युत ऋणी होगा तो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा। ऑक्सीजन पर जब इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है तो बंध के इलेक्ट्रॉनों को आसानी से क्या करता है, आकर्षित क्या निकाल देता है, H+। तीसरा हमने कारण देखा था वो था फिनोक्साइड आयन का निर्माण। किसका निर्माण था, फिनोक्साइड आयन का निर्माण। कि क्या होता है कि जो ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर या जब क्या होता है, हम इसकी बात करें कि जब फिनोल में H+ का निष्कासन होता है, किसका निष्कासन होता है, H+ का, तो उसके फलस्वरूप बनने वाली जो स्पीशीज उसको हम कहते हैं फिनोक्साइड आयन, O-। इसको हम क्या कहते हैं, फिनोक्साइड आयन कहते हैं। और इस फिनोक्साइड आयन में जो ऋणावेश है उस ऋणावेश का क्या हो जाता है, विस्थानीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, विस्थानीकरण पूरी बेंजीन वलय पे हो जाता है, इसकी ऑर्थो और पैरा स्थिति पे, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये अधिक स्थायी हो जाता है। अधिक स्थायी होने का मतलब क्या होता है कि जो फिनोल होता है उसमें H+ आसानी से निकलकर क्या बन जाता है, फिनोक्साइड आयन का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण क्या दर्शाता है, अम्लीय प्रकृति। तो ये हमने सारा पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं एल्कोहल और फिनोल। क्या क्या है, एल्कोहल और फिनोल है, उसकी अम्लीयता की तुलना करेंगे कि एल्कोहल और फिनोल है उसमें अधिक अम्लीय कौन होता है, क्यों होता है। ठीक है, अम्लीयता की हम क्या करनी है, तुलना करनी है कि एल्कोहल और फिनोल में से अधिक अम्लीय कौन सा होता है। अम्लीयता की तुलना की कौन सा अधिक अम्लीय होता है, क्यों होता है, उसके पीछे का हम कारण भी जानेंगे सारा का सारा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिनोल जो होता है वो एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है। फिनोल है वो एल्कोहल से क्या होता है, अधिक अम्लीय, या हम कह सकते हैं एल्कोहल है फिनोल की तुलना में कम अम्लीय होता है। ठीक है, क्यों होता है, तो हम 2-3 इसके कारण है वो सारे देख लेते हैं। सबसे पहला हम कारण देखते हैं कारण। देखो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, कई बार क्या होता है, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। क्या प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एल्कोहल की अम्लीयता या फिनोल की अम्लीयता एल्कोहल से अधिक होती है, क्यों। ये आपको लगभग मिल जाता है प्रश्न में कि फिनोल है एल्कोहल से अधिक अम्लीय क्यों होता है, या फिर एल्कोहल है फिनोल से कम अम्लीय क्यों होता है, कारण लिखिए। ठीक है, तो एल्कोहल की अम्लीयता हमने पिछले पाठ में, पिछला जो यौगिक था एल्कोहल उसमें देखी थी कि एल्कोहल में क्या होता है, OH बंध ध्रुवीय होने के कारण आसानी से क्या निकल जाता है, H+, जिसके कारण ये क्या दर्शाता है, अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। ठीक है, फिनोल अधिक होता है, फिनोल भी दर्शाता है अम्लीय प्रकृति, लेकिन एल्कोहल की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है, क्यों। तो उसका हम कारण देखते हैं। सबसे पहला हम कारण देखते हैं, एक तरफ मैं बना देता हूं फिनोल, एक तरफ बना देता हूं मैं एल्कोहल। यहां पे मैंने बना दिया CH3, यानी अपने पास क्वेश्चन क्या था,
क्वेश्चन ये था कि एल्कोहल की अम्लीयता फिनोल से कम होती है, क्यों होती है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक एल्कोहल बना दिया, ठीक है। एक तरफ मैं बना देता हूं फिनोल, यहीं से हम कारण जान लेते हैं। ये तो है फिनोल और ये है एल्कोहल। इनकी मैं बात करूं तो देखो क्या होता है, जब हम एल्कोहल देखते हैं तो एल्कोहल में क्या होता है, ये जो कार्बन, कौन से कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, OH समूह यानी हाइड्रोक्सिल समूह, जो अपना मुख्य फंक्शनल ग्रुप है, जिस कार्बन से जुड़ा रहता है, फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन से जुड़ा रहता है वो कैसा है, sp3 संकरित कार्बन है। कैसा है, sp3 संकरित कार्बन है, ठीक है। और sp3 संकरित कार्बन की हम बात करें तो उसके गुणों की तुलना हम बाद में और कर लेंगे। फिनोल एल्कोहल में जो OH समूह है वो sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है, जबकि फिनोल में हम देखें तो OH समूह है वो बेंजीन को लेके sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है। इतनी बात में देखनी पड़ेगी, समझ में आई। एल्कोहल में OH समूह है sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है, जबकि फिनोल में OH समूह है वो sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है। अब देखो, हमें ये अच्छी तरह से पता है कि sp2 संकरित कार्बन होता है और एक होता है sp3। sp2 संकरित कार्बन की विद्युत ऋणता, sp2 संकरित कार्बन की विद्युत ऋणता है sp3 संकरित कार्बन से क्या होती है, अधिक। यानी क्या होता है, जैसे जैसे संकरण में S लक्षण बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे संकरण में S लक्षण बढ़ते जाते हैं, S लक्षण बढ़ेंगे तो क्या होगा, विद्युत ऋणता बढ़ेगी। विद्युत ऋणता का मतलब बंद के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो यहीं से हमें कारण देखना कि फिनोल में जो OH समूह है वो sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है, जबकि एल्कोहल में sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है। और sp2 संकरित, ये कारण बता रहा हूं मैं कि एल्कोहल में OH समूह sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है, जबकि फिनोल में OH समूह sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है, ठीक है। तथा sp2 संकरित कार्बन की विद्युत ऋणता sp3 की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि फिनोल में OH समूह है sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है, जिसके कारण इसकी विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण ये बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, जिसके कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा, कम। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा तो H+ क्या हो जाता है, आसानी से निकल जाता है। तो फिनोल में sp2 संकरित कार्बन से जुड़े होने के कारण अधिक विद्युतीय कार्बन है वो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देता है, जिससे आसानी से निकल जाता है H+। जबकि एल्कोहल में OH समूह sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है, जो sp2 की तुलना में कम विद्युतीय नहीं होता है, इसलिए H+ का निष्कासन आसानी से नहीं होता है। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण हम देखें कि जो फिनोल है वो एल्कोहल से अधिक या एल्कोहल फिनोल से कम अम्लीय क्यों होता है। तो कारण नंबर 2, देखो ये फिनोल है और एक तरफ मैं बना दूं एल्कोहल, CH3CH2OH। फिनोल में जब क्या निकलता है, H+ बाहर निकलता है, क्या निकलता है, H+। तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है, फिनोक्साइड आयन बनता है। क्या बनता है, फिनोक्साइड आयन। और ये जो फिनोक्साइड आयन होता है वो क्या दर्शाता है, अनुनाद। अनुनाद के कारण क्या होता है, स्थायी होता है। पहले देख लेना कि फिनोल में H+ के निष्कासन के पश्चात क्या बनता है, फिनोक्साइड आयन बनता है। और वो फिनोक्साइड जो आयन होता है वो अनुनाद के कारण क्या होता है, अधिक स्थायी होता है, जिसके कारण फिनोक्साइड आयन का निर्माण आसानी से हो जाता है। या दूसरे शब्दों में हम यदि कहें तो कि फिनोल में H+ के निष्कासन के पश्चात बना फिनोक्साइड आयन है वो अनुनाद के कारण अधिक स्थायी होता है, इसलिए H+ का निष्कासन आसानी से हो जाता है। जबकि एल्कोहल में H+ के निष्कासन के पश्चात
एल्कोक्साइड आयन बनता जो किसी प्रकार का कोई अनुनाद नहीं दर्शाता है, और अनुनाद नहीं होने के कारण ये क्या होता है, अस्थायी। कैसा होता है, अस्थायी। और अस्थायी होने के कारण ही एल्कोहल है वो कम अम्लीय होता है, फिनोल अधिक अम्लीय होता है। बाकी जो लिखा हुआ है वहां पे देखें हम, दो कारण ये होगी। अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनोल, इन दोनों की अम्लीयता की तुलना हम करें तो देखो कार्बोक्सिलिक जो एसिड होता है वो फिनोल से अधिक अम्लीय होता है। कौन है, कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होता है वो फिनोल से अधिक अम्लीय होता है। क्यों होता है उसका कारण तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक अभिक्रिया पढ़ते हैं। उस अभिक्रिया से हमें ये पता चलता है कि कार्बोक्सिलिक जो एसिड है वो फिनोल से अधिक अम्लीय होता है। जब हम किसकी अभिक्रिया करवाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया NaHCO3 के साथ करवाते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ करवाते हैं, तो क्या निकलता है, CO2 निकलता है। कौन सी गैस निकलती है, CO2। इसका मतलब ये कैसा है, जो दुर्बल क्षार है। कैसा क्षार है, दुर्बल क्षार। कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो दुर्बल क्षार के साथ आसानी से क्रिया करके कौन सी गैस निकालता है, CO2। जबकि फिनोल है वो NaHCO3 के साथ अभिक्रिया नहीं करता, यानी CO2 गैस नहीं निकलती है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया भी करके आसानी से CO2 निकालता है। इसका मतलब ये क्या, अधिक प्रबल अम्ल है, और ये क्या है, दुर्बल अम्ल है जो CO2 का निष्कासन नहीं करता है। ठीक है, इसका क्या कारण है वो अगले पार्ट में जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद में लास्ट बात करता हूं इसी एसिडिक नेचर के संदर्भ की, जो सबस्टिट्यूएंट होते हैं, जो प्रतिस्थापी होते हैं, यानी प्रतिस्थापियों का अम्लीयता पर प्रभाव। ठीक है, जिसमें फिनोल की बात करूं, ये फिनोल है। इस फिनोल में जो बेंजीन वलय है, उस बेंजीन वलय से कोई भी सबस्टिट्यूएंट जुड़ा है, कोई भी क्या जुड़ा है, सबस्टिट्यूएंट। वो जो सबस्टिट्यूएंट है उसका इसकी अम्लीयता पर क्या प्रभाव है पड़ेगा, चाहे वो इसकी मेटा पोजीशन पे हो, चाहे वो इसकी ऑर्थो पे हो, चाहे वो इसकी पेरा पोजीशन पे हो। ठीक है, उसका अम्लीयता पर, फिनोल की अम्लीयता पर क्या प्रभाव है पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो सबस्टिट्यूएंट जो प्रतिस्थापी होते हैं वो कैसे हैं। तो सबसे पहले बात करता हूं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह का प्रभाव, कि जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, उनका अम्लीयता पर क्या प्रभाव है होता है। तो देखो थोड़ा सा मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि जो फिनोल होता है उस फिनोल में ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर है वो बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या दर्शाते हैं, अनुनाद दर्शाते हैं। और उस अनुनाद के कारण फिनोल में जो बेंजीन वलय होती है उसकी ऑर्थो और पेरा स्थिति पर क्या जाता है, ऋणावेश या इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये हमने अनुनादी संरचनाएं पढ़ी हैं। इन अनुनादी संरचनाओं में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि फिनोल होता हो उसमें बेंजीन वलय की ऑर्थो और पेरा स्थिति पर क्या है, ऋणावेश या इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है। तो यदि हम इसकी ऑर्थो और पेरा स्थिति पे, ऑर्थो और पेरा स्थिति पे मैं यहां बना रहा हूं, फिनोल है इसकी ऑर्थो, चाहे कोई सी ऑर्थो हो और पेरा स्थिति पर हम क्या जोड़ दें, कोई इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने वाला समूह है जोड़ दें। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है, ऑर्थो पे बढ़ रहा है, पेरा पे बढ़ रहा है, ऑर्थो पे बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने वाला समूह जोड़ देंगे तो वो ऋणावेश को क्या कर देगा, अधिक स्थायी कर देगा। मतलब ये अनुनादी संरचना है उसके स्थायित्व को बढ़ा देगा और H+ के निष्कासन को क्या कर देगा, तीव्र कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह का प्रभाव। तो फिनोल में बेंजीन वलय की ऑर्थो और पेरा स्थिति, ऑर्थो और
पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ दिए जाएं तो उसकी जो अम्लीयता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अम्लीयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, उसका कारण क्या है कि फिनोल की अनुनादी संरचनाओं में इसकी ऑर्थो और पैरा स्थिति पर क्या आता है, ऋणावेश आता है। यदि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने वाला समूह जोड़ दें तो इस ऋणावेश को क्या कर देता है, और अधिक स्थायी बना देता है। मतलब इसका क्या कर देता है, और स्थानीकरण और H+ के निष्कासन को क्या करता है, आसान बनाता है, जिसके कारण ये क्या होता है, अधिक अम्लीय हो जाता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, यानी +I प्रभाव वाले समूह है। हम जोड़ दें तो वो क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे अनुनादी संरचनाओं में ऑर्थो और पैरा स्थिति पे क्या आ रहा है, ऋणावेश। यदि हम यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जोड़ दें तो वो इस ऋणावेश का क्या करते हैं, विरोध करने का मतलब वो इस ऋणावेश को यहाँ पे आने नहीं देंगे, इसका मतलब ये अनुनाद नहीं दर्शाएगा, जिसके कारण आसानी से H+ नहीं निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब ये है कि फिनोल में ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ दिए जाएं तो वो अम्लीयता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जोड़ दिए जाएं तो अम्लीयता को क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, तो यह प्रभाव अम्लीय नेचर है, उससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन हो गए। तो ये प्रभाव वाले, दूसरा तुलना हो गई, क्यों दर्शाता है उसका कारण हो गया। बाकी इसकी विक्रियाएं हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।